नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आधुनिक दौर में इंसान टेक्नोलॉजी से इतना जुड़ चुका है कि अब फर्क करना मुश्किल हो गया है कि कौन मशीन है और कौन इंसान। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं वही आज अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। हर्षा रिछारिया आत्मिक शांति ढूंढने महाकुंभ गई थी। वहां वायरल हुई और कुछ विवाद भी पीछे पड़े। लेकिन एक दिन जब उन्होंने खुद को ही इंस्टाग्राम की गहराइयों में बिखरा पाया तो सारी दुनिया जैसे रुक गई। उनकी पहचान, उनके चेहरे और उनकी आवाज को किसी ने चुरा लिया था। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से उनकी तस्वीरों और वीडियो का ऐसा फर्जी संसार रचाया गया जिसमें वो थी लेकिन वो खुद नहीं थी। अश्लील वीडियो, फर्जी आधार कार्ड, ऑनलाइन ठगी के झूठे दावे और उनके नाम पर लोगों से की गई उगाही, ये सब तब सामने आया जब कई लोग उनके संपर्क में आए और उनसे कहने लगे कि उन्होंने पैसा क्यों मांगा। मेरे नाम से महाकुंभ के दौरान वहां से शुरू होके अब तक जितनी भी फेक आईडीज फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बनी है, जो मेरे नाम से बहुत ज्यादा फ्रॉड भी कर रहे हैं, स्कैम भी कर रहे हैं, मेरे नाम से बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के वीडियोस भी बना रहे हैं जो मैं नहीं करती हूँ, और पैसों की डिमांड, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें मेरे नाम से जो एआई के वीडियोस बन रहे हैं, अश्लील वीडियोस बन रहे हैं, उन सब की लगभग 55 आईडीज की मैंने यहाँ पे आज एफआईआर की है। ये एफआईआर की कॉपी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द इन सारे लोगों को इसकी सजा, इसका दंड जरूर मिलेगा। ये कहानी एक नहीं हजारों लोगों की बन चुकी है। शैलेंद्र उपाध्याय भोपाल में ही रहते हैं, एक आम नौकरी पेशा शख्स। लेकिन जब उनके बैंक के खाते से अचानक पैसा उड़ गया तो उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। जवाब मिला, ये ठगी केरल से हुई है। भाई अगर किसी का पैसा जा रहा है तो वो पैसा उसका खुद का है, उसके लिए अगर उसको सफ़र करके दूसरी जगह जाना है तो वो प्रॉब्लम वो क्यों फेस करेगा। उसके साथ तो ऑलरेडी ठगी हो चुकी है, तो उस ठगी से बचने के लिए आपको भाई वो मेरा अमाउंट फ्रीज करवाना था, तो वो अमाउंट फ्रीज नहीं हुआ। तो ये जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो साइबर क्राइम में जो हो रहा है, उसके अलावा जितने भी मतलब ये दौड़ चल रहे हैं, तो आप इसमें अगर आप साइबर क्राइम या साइबर पुलिस की वो करें तो एकदम जीरो निग्लिजेंसी है, मतलब वो समझते ही नहीं इस चीज़ को। 2024 में विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था, साइबर ठगी का खतरा बढ़ा है। 2 साल में ठगी के 992 मामले सामने आए हैं, जिसमें कुल ठगी 152 करोड़ रुपए की हुई है। 2023 में 444 मामलों में 19 करोड़ की ठगी हुई। वहीं 2024 में 521 मामलों में 94 करोड़ रुपए की ठगी हुई, यानी मामले 20% बढ़े, वहीं ठगी की रकम 5 गुना ज्यादा। आंकड़े हैं, लेकिन पुलिस की शिकायत का रजिस्टर ऐसा खुलता है जैसे गर्मी में आम मीठे नहीं होते, बस सड़ते रहते हैं। रजिस्टर में शिकायतें हैं, पुलिस के पास नीयत नहीं। हर दिन 20 लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ठगी एआई से हो रही है, यानी ठग अब गुंडे नहीं कोडर हैं। पाइथन में स्क्रिप्ट लिखते हैं और दिल में स्कैम। साइबर क्राइम के साथ सबसे बड़ी चुनौती है कि इसमें उन व्यक्तियों की संख्या जो कि आरोपी हैं, उनकी संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, पीड़ितों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और साथ ही साथ नए नए तरीके के अपराधों की संख्या बढ़ रही है। इन नए नए तरीकों से हमें सावधान रहने की जरूरत है और अगर किसी के साथ ऐसी कोई भी घटना हो तो यहाँ पे साइबर क्राइम में हमारे कार्यालय में इसकी सूचना देगी। साइबर एक्सपर्ट मानते हैं एआई के जरिए लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है। अब ठग प्यार में डालते हैं और फिर पेटीएम में। पहले प्रेम पत्र आते थे, अब फ्रॉड लिंक। बात करें मोबाइल्स की, जो लोगों की बात कर रहे हैं कि लोग इसको इस तरीके से गलत मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे एक केस अभी आपने देखा ही होगा कि एक लड़के का अल्ट्राटेक में बता के गलत जॉब्स के जानकारी दे के उसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स एआई और चैट जीपीटी के थ्रू बना के उसको दिए गए। तो जहां लालच आएगी वहां कहीं ना कहीं 420 होगी और कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार होंगे। एआई अब सिर्फ चैट या फोटो एडिटिंग तक सीमित नहीं है। ठग अब इसका इस्तेमाल कर लोगों की आवाज, चेहरा और पहचान चुराकर उनके नाम पर ठगी कर रहे हैं। ये एक नई किस्म की साइकोलॉजिकल क्राइम है, जहां पीड़ित खुद नहीं जान पाता कि वो कब शिकार बना। हर राज्य की पुलिस कहती है ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एफआईआर ऑनलाइन कराने की सुविधा होती है, लेकिन ठग उससे तेज है। पुलिस का डिजिटल सिस्टम धीमा है, ठगों का एआई रियल टाइम में काम करता है।
जब एक साध्वी, एक सामान्य नागरिक और हजारों लोग इस डिजिटल जंगल में रास्ता खो चुके हैं, तो क्या कोई सिस्टम है जो उन्हें वापस निकाल सके? या फिर हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां इंसान का नाम, चेहरा और आवाज उसके नियंत्रण में नहीं, बल्कि एक अनजान अदृश्य कोड के पास है? आखिरकार ठग कैसे एआई का इस्तेमाल करके ठगी कर रहे हैं, उसका एक नमूना मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, डेस्कटॉप पर यहाँ पर एक विंडो खुली हुई है जिसमें लिखा है इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पर हम जाते हैं, जो विंडो यहाँ पर ओपन होती है उसमें हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं जिसकी हम मांग करते हैं, और यहाँ पर जैसे ही विंडो ओपन होती है तो पूरा आपके सामने वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है जिसकी आपने मांग की थी। मैंने लिखा था प्लीज प्रोवाइड मी अ जॉइनिंग लेटर ऑफ अल्ट्राटेक कंपनी, जो कि अभी हाल ही में भोपाल में इस तरह की ठगी हुई थी। वो पूरा ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर आ जाता है, पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी तरह से यहाँ से कॉपी करके जो भी ठगी जिसके साथ की जानी होती है उसको लिखकर हम भेज देते हैं। तो कैसे यहाँ पर एक साधारण से टूल का इस्तेमाल करके ठग जो है वो ठगी कर रहे हैं, उसका नमूना एनडीटीवी ने आपको दिखाया। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। मसला बड़ा गंभीर है। जो चीज़ हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई थी, जो चीज़ हमने अपने काम आसान करने के लिए बनाई थी, अब हो ये रहा है कि सुविधा तो बहुत दूर की बात है, दुविधा और दुर्भाग्य बन गया, क्योंकि पैसा खाली हो रहा है, ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस आनंद वर्धन शुक्ला जी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। साथ ही साथ साइबर एक्सपर्ट सोहेल जैन जी हमारे साथ हैं। सोहेल जी, आपका भी स्वागत है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोहित यादव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी स्वागत करता हूं। व्यवसायी भारती रचोया जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। भारती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आनंद वर्धन जी आपके पास लेके आ रहा हूं। आनंद वर्धन जी, पिछले 5-6 सालों में देश में बड़ी जागरूकता की बातें हुई कि हमको डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, हमको थोड़ा सा डिजिटल की तरफ जाना चाहिए, ये कैशलेस सुविधा होनी चाहिए। इतने तो मामले शायद उस वक्त पुरानी परंपरा में भी नहीं थे जितने अब ये डिजिटल के बाद आए हैं। मैं इसको कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मेरी और मेरे जैसे तमाम लोगों की ये चिंता है, क्या हमारा पैसा सेफ नहीं? जी हाँ, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ चैट जीपीटी और मेटा भी आपके सामने उपलब्ध हैं। आपके पास फोन आएगा, आपके किसी रिलेटिव का वीडियो कॉल आएगा, उसी का चेहरा, आवाज भी उसी की, लेकिन वो नहीं बोल रहा है। इसी तरह से बैंक के फ्रॉड, सेक्सटॉर्निस्ट जितने काम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी आपके एक्सपर्ट ने बताई, इनके सबके पीछे लालच एक बहुत बड़ी बात है। आपके पास एक लिंक आता है कि हिटाची अपने 50 साल के बाद आपको गिफ्ट कर रहा है, एडिडास गिफ्ट कर रहा है, पता नहीं किन किन का पैनासोनिक गिफ्ट कर रहा है। आप लिंक को टच करते हैं और आप फंस गए। आपके पास फोन आता है, आपके पास कुरियर आता है, कितने प्रकार के मतलब फ्रॉड हो रहे हैं। और ये फैक्ट है, लेट मी कन्फेस एज एन एक्स पुलिस ऑफिसर, कि हमारे पास अभी उसको पकड़ने के लिए इतने एक्सपर्ट्स नहीं है। अब शुरू किया है लोगों ने, बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता शुरू किया है। अब हमें भी जाकर के एक्सपर्ट्स लेने पड़ेंगे जो आईआईटी के हों, जो एथिकल हैकर्स हों, जो चेस कर सके, पकड़ सके। साइबर थाने में कोई चला जाए, एक मुझे याद है जयपुर में ही कोई बहुत सीनियर पुलिस अफसर थे जिनके साथ फ्रॉड हो गया था। वो 3 दिन चक्कर लगाते रहे, कभी पुलिस हेडक्वार्टर, कभी साइबर थाना, कभी कहीं, और अल्टीमेटली ये कहा गया कि सर ये तो पकड़ना बड़ा मुश्किल है। अब आप सोचिए कि साइबर एक्सपर्ट्स के लिए साइबर हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश में बना दिया गया है, जहां एक्सपर्ट्स हैं। आप एज एन कॉरेस्पॉन्डेंट जाके जरा चेक करिए कि कितने लोग हैं जो उसमें ट्रेंड हैं। तो अभी जरूरत है हमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स की। इतना फास्ट क्राइम चल रहा है, इतना फास्ट क्राइम चल रहा है कि सर आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ है, कौन सी घटना घटी है, आप नहीं समझ पाएंगे। इतने प्रकार के, सर ये कोरियर आ गया है आपका, भाई मैंने तो बुक नहीं किया था, तो ठीक है सर मैं कैंसिल कर देता हूं और ओटीपी दे दीजिए। अब ऐसा हो रहा है कि बिना ओटीपी के ही सब हो रहा है, ओटीपी की जरूरत ही नहीं है। आपके फिंगरप्रिंट से आपका सारा डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, एक्सपर्ट्स बैठे हैं। तो यार वही वाली बात है ना कि जब तक आपके पास उसके टेक्निकल काउंटर करने वाले लोग नहीं होंगे, कैसे पकड़ोगे आप? बैंक वाले इतने सेंसिटिव होने चाहिए कि एक इतनी से ज्यादा रकम अगर ट्रांसफर हो रही है तो स्टॉप करें, सिस्टम में डालें कि 5,000, 10,000, 20,000 से ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है, नहीं करें। दूसरा,
जो लोग इसमें परेशान हो रहे हैं, उनके मोबाइल में उनके बैंक अकाउंट्स का डिटेल क्यों है? जिसको आप यूपीआई में काम लेते हैं, गूगल पे में, पेटीएम में, आपने दूसरे भीम पे में काम में लेते हैं, प्लीज उस अकाउंट में 5-7 हजार रुपए से ज्यादा मत रखिए। और आपको कोई मतलब डिजिटल अरेस्ट कर रहा है यार। कितनी बार लोगों ने समझाया है कि दुनिया में इस तरह की कोई चीज नहीं है, लेकिन आए दिन आप देखते हो। नहीं, वही एक मैं भी retired कई बार officer डिबेट arrest में हो गया। दर्शकों को कह चुका हूं, लोगों को कह चुका हूं कि जो काम अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, यूरोप नहीं हो ऐसी रहा, कोई चीज आप है ही कैसे नहीं एक्सपेक्ट दुनिया कर में सकते हैं कि digital भारत arrest। जैसे देश में भी, जहां हम पूरी तरह विकसित भी नहीं है, वहां हमारी कानून व्यवस्था, पुलिस इतनी आगे चली गई कि आपको ऑनलाइन पकड़ रही है, ऑनलाइन आपको सजा सुनाई दे रही है, ऑनलाइन आपसे रिश्वत मांगी जा रही है, और आप भी कह रहे हैं कि हाँ भैया ले लो, पिंड छोड़ो हमारा। 3-3, 4-4 दिन बंधक बने हुए हैं। लॉजिक थोड़ा चाहिए इसमें। मैं लौट रहा हूं आपके पास सर। सुहेल जैन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुहेल भाई, मेरा एक सवाल है आपसे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितने ऐसे लोग होंगे जिनको फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टा या बाकी सोशल मीडिया के जरिए से मैसेज आते होंगे कि भाई थोड़ा परेशान हो, 2000 रुपए डाल देना। लोगों ने डाल भी दिए। फिर हमने जागरूकता लाई कि भाई कम से कम कॉल तो कर लो, कम से कम ये क्लियर कर लो कि उसका अकाउंट हैक तो नहीं हुआ है। लेकिन अब तो आवाज भी, अगर आप कॉल करेंगे तो वो आवाज बना देगा, आप वीडियो कॉल करेंगे वो शक्ल दिखा देगा। अब क्या घर जाकर ही कंफर्म करें कि हाँ भैया तुमको 2000 रुपए चाहिए तो मैं डालूं कि ना डालूं, या किसी एआई ने कॉल किया? कहां तक बचेंगे सर? देखिए, सबसे शुरुआत में तो एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। पहले जो साइबर फ्रॉड होता था वो लालच के कारण ज्यादा होता था, लेकिन आज का जो समय है, इसमें 3 मुख्य कारण साइबर फ्रॉड होने के। एक सब तीनों जो मुख्य कारण, पहला कारण है डर। लोगों को डराया जाता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाएगा, या कुछ फलाना हो जाएगा, केस कर देंगे, डेबिट एफआईआर कार्ड हो बंद कर जाएगी देंगे आपका। ऑनलाइन। क्रेडिट कार्ड, हाँ, कुछ भी चीजें, मतलब डराने का बहुत पहनावे पे उन लोग बोलते हैं। सेकंड तरीका होता है लालच, तो जैसा भी चल ही रहा है कि अगर आपको शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, लोग उसका ही फायदा उठा रहे हैं, नकली ऐप बना रहे हैं, नकली लिंक्स भेज रहे हैं, तो एक लालच में भी लोग पड़ रहे हैं। और तीसरा तरीका जो मेरे हिसाब से बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, वो होता है इमोशनल तरीका। किसी का बेटा खो गया है तो ये बता दिया कि आपका बेटा कहीं परेशानी फंस गया है, किसी के माँ बाप कहीं परेशानी फंस गए, कोई एयरपोर्ट में फंस गया है कोई। तो ये 3 तरीके से पूरा का पूरे दुनिया में साइबर फ्रॉड बहुत एक लिमिट क्रॉस कर रहा है। जहाँ तक बात एआई की है, तो चैट जीपीटी बस अकेला अब एआई टूल नहीं रहा है। चैट जीपीटी के अलावा ऐसे 1000 से ज़्यादा टूल है जो वीडियो में, म्यूजिक, मतलब ऑडियो लेवल पर, फोटो लेवल पर, और इवन आप बोल सकते हैं कि मैसेज लेवल पर। जैसे आपने देखा अल्ट्राटेक का एक अभी आप दिखा रहे थे कि ऑफर लेटर बना के दिखाया गया, 1 सेकंड में जॉइन लेटर बन गया। हाँ, ऑफर लेटर बन गया, 10 सेकंड 15 सेकंड ज्यादा समय नहीं लगता। तो चाहे वो एक प्राइवेट कंपनी का ऑफर लेटर हो, ऐसा मेरा 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक दो नहीं, कम से कम 1000 ज्यादा ऐसे ऑफर लेटर के फ्रॉड केस पकड़े भी और देखे भी हैं। अब ये सब और बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है इसके लिए। लेकिन सिर्फ पुलिस अधिकारी जागरूक हो ये बस जरूरी नहीं है। पब्लिक को और हम सबको भी जागरूक होने बहुत जरूरी है। पुलिस लिमिटेड है, पुलिस अपना काम उतना ही कर पाए जितना वो कर सकती है उनको, लेकिन बिल्कुल बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक बात पकड़ें कैसे ये एआई फ्रॉड्स को, तो इसके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप अगर हड़बड़ी में, जल्दबाजी में किसी चीज को लेंगे, हल्का सा अगर आप पेशेंस होल्ड नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल फंसेंगे। चाहे वो कितना समझदार, कितना भी अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, वो फंसेगा जरूर अगर वो हड़बड़ी में उस चीज को डिसीजन लेगा। तो जब भी कोई भी किसी का वीडियो कॉल आता है या आपके पास किसी का ओटीपी मांगने के लिए कॉल आता है, पहले दोबारा सोचे। एक टैगलाइन रख लीजिए, दोबारा सोचे उस चीज के बारे में, क्या ये सही है, क्या ये ओरिजिनल कॉल है, क्या ये ओरिजिनल ईमेल है, क्या ये ओरिजिनल ऑफर लेटर है। और हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज, अगर मान लीजिए कोई 100 रुपए चीज मिल रही है और कोई 70 रुपए में दे रहा है, 50 रुपए में दे रहा है, तो कुछ तो उसमें गड़बड़ होगी। मतलब वो थोड़ी मोड़ी लालच में चीजें तो खैर लोगों को ख्याल रखनी चाहिए, लेकिन मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूं उसमें यह है कि क्या बचने की गुंजाइशें हैं, और हैं तो कितनी? जैसे वेबसाइट के बारे में जहां तक मुझे जानकारी है, कोई भी वेबसाइट जब मैं लॉगिन करता हूं तो वेबसाइट में मैं देख लेता हूं कि वेबसाइट के आगे HTTPS सेमीकोलन 2 होना बहुत जरूरी है, और अगर वो HTTP मात्र है तब भी नहीं करना है, HTT है तब भी नहीं करना है, या इस तरह का कुछ भी नहीं करना है। तो आपको वेबसाइट में HTTPS कम से कम आप उसको क्लैरिफाई कर लें। और दूसरा, इस बात का भी ख्याल रख लें कि आगे कुछ भी आप जो वेबसाइट ढूंढ रहे हैं उसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग हो। एक स्पेलिंग भी अगर यहां वहां उसने कर दी अल्फाबेट ने, तो वो एक प्रॉक्सी साइट हो सकती है, एक डुप्लीकेट साइट हो सकती है, जो आपको एक नई जगह ले जा सकती है, आपको फ्रॉड का शिकार बना सकती है। मोहित यादव जी मेरे साथ हैं। मोहित जी, मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूं कि देखिए सर,
बचने के हजार तरीके हैं, ये है वो है, इसका ख्याल रखना उसका ख्याल रखना, तमाम चीजें हैं। अब मुझे कहीं से किसी सुविधा का लाभ लेना था, मैंने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए, वो चाहे स्कैंड हो, हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो, और मुझे मालूम ही नहीं है। ऐसे कितने सारे केसेस सामने आए कि कोई ठेला लगाता है, मोमोज बेचता है, बाद में पता लगा दिल्ली में उसके नाम पे 8 करोड़ की कंपनी खड़ी है, उसको आईटी से नोटिस आ गया 6 करोड़ का, जिसकी उसकी जेब में 6,000 रुपए भी नहीं है अभी। बेचारा अगले दिन मोमोज छोड़ के फिर वो चक्कर लगाता फिर रहा है एसपी साहब के और बाकी के कि भैया इतना पैसा है नहीं मेरे पास। तो कहां तक बचे, कैसे करें, क्या करें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है आसिफ जी, कि इसके अंदर जब भी हम कभी आईडी प्रूफ देते हैं या फिर कहीं पे भी किसी भी जगह पे जाके अपना आईडी प्रूफ सबमिट करा रहे हैं, नॉर्मली हम जो ये लालच वाला सिचुएशन, जैसे भी जितने भी पैनल डिस्कशन में हुआ है, दो ही चीजें फाइनल निकल कर आई है, एक है लालच, एक है डर। सो लालच की वजह से जो हम, या फिर कई बार जगह पे हम जो रोड साइड से अगर कभी कोई चीज जैसे सिम खरीद लिया या कोई भी ऑफर में कोई चीज आई, वहां से हमने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए, तो इतना इजी तरीके से हम अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। तो वो हमें उन सब चीजों से बचना है, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल काफी होता है। मतलब जैसे आपने अभी बताया कि वो डॉक्यूमेंट्स से अकाउंट्स खुल जाते हैं, कंपनियां खड़ी हो जाती है, उससे फिर मनी लॉन्ड्रिंग होता है, फिर ईडी के मल्टीपल केसेस उसके ऊपर आ जाते हैं। सो ये बहुत इजी है किसी भी स्कैमर के लिए कि अगर किसी का आईडी वगैरह मिल गया तो ये अकाउंट खोलना, कंपनियां बनाना, ये स्कैमर जो होते हैं ये इनका एक प्रॉपर एक गैंग होता है। और उस गैंग में बेसिकली अलग अलग पर्सन की अलग अलग चीजें होती है कि वो एक अकाउंट, एक सिम कार्ड लेकर आएगा, दूसरा अकाउंट खोलेगा, तीसरा उस पैसे को राउट करेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। सो ऐसे जो तरीके होते हैं वो पूरा संगठित गैंग होता है और वो गैंग में काम होता है। सो हमें सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, जो आप आधार या पैन कार्ड की बात करो, कभी भी पब्लिक स्पेसेस पर या जो हम कहीं कहीं पे भी जाते हैं तो ये अपना आधार कार्ड बहुत इजीली दे देते हैं, और इसी चीज का लोग ना फायदा उठाते हैं। जो नॉर्मली आपने ये जो आपके केसेस आ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट वाले, उसमें शुरुआत ही यहां से होती है कि आपने आपका जो नंबर है वो ब्लॉक हो रहा है। मैं आपको अपना एक केस बताता हूँ जिसमें बेसिकली मुझी को अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी, साइबर अरेस्ट जिसको बोलते हैं, डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसमें कॉल भी मुझे इसी तरह का आया था कि आपका नंबर ब्लॉक हो गया। तो हमने वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया था। अब स्कैमर्स इतने हाईटेक हो गए कि उन्होंने फेक वेबसाइट बनाया, फेक वेबसाइट के ऊपर उन्होंने मुझे एक केस नंबर दिया, उन्होंने उसको सर्च करवाया, और सर्च कराने के बाद वहां पर निकल कर आया मेरा एक प्रॉपर ईडी का नोटिस निकल कर आया, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सीजर नोटिस निकल के आपकी सारी संपत्ति सब जब्त कर दी रही है। तो हाईटेक तरीके से वो पीछे ना लोग बैठे हुए जो हाथ की हाथ आपने जैसे ही आधार कार्ड दिया वो अपना लग जाते हैं और आपका एक नोटिस बना के दे देते हैं। तो हैकर्स आजकल बहुत मतलब स्कैमर जो होते हैं वो काफी इंटेलिजेंट हो गए हैं। वेबसाइट बनाने वाला एक अलग पर्सन होता है जो फेक वेबसाइट बनाता है, पैसे को राउट करने के लिए अलग लोग यूज होते हैं। सो थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ी सी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा शेयर करने से बचे। मेहनत से पैसा कमाया जाता है, दिन रात आदमी मेहनत करता है। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। भारती रसोया जी व्यवसायी हैं और उनसे मैं जो सवाल पूछूंगा वो व्यापारियों, व्यवसायियों, छोटे व्यवसायियों के एंगल से है। भारती जी, एक समस्या जो दुकानदारों के साथ, व्यापारियों के साथ आ रही है, वो चाहे रिटेल के हों या होलसेलर हों, उनके साथ दिक्कत एक ये आ रही है कि आजकल ऐसी ऐप भी आ गई हैं कि अगर मैंने भारती जी से कुछ 611 रुपए का सामान खरीदा तो एक ऐसी ऐप भी है या ऐसे भी क्रिएट हो जाता है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए मैडम ये 611 रुपए मैंने पे कर दिए। उसमें 611 भी लिखा होगा, उसमें उस कंपनी का यूपीआई का लोगो बना होगा, आपका नाम लिखा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपके अकाउंट में 611 नहीं आएंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पढ़ जाइए कि नहीं जब तक मेरे अकाउंट में नहीं आएंगे तब तक आप यहां से जा नहीं सकते, मेरी पेमेंट आ जाने दीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, आप ग्राहक बनाए रखने के चक्कर में कि भैया कहीं पेमेंट फंस गई होगी, आ ही जाएगी, आप मुझे छोड़ देंगे। अब अगर मैं वहां खड़ा रहा और अगर मैं जेन्युइन कस्टमर भी हूं तो जाहिर बात है मेरा नाराज होना जरूरी है। ऐसे में ग्राहक खोने का भी डर रहता है क्या? दूसरा फ्रॉड का डर तो है ही। कुल मिला के जितनी दुकानदारी है उस पर असर पड़ रहा है क्या इन चीजों का? देखिए, ऐसा नहीं है। खैर, जो कस्टमर है वो समझता है, क्योंकि ये सारे स्कैम सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहे हैं, जनरल
पब्लिक के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, जो हमारा कस्टमर है वो भी इन चीजों को फेस कर रहा है। तो अब थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों में आ गई है कि अगर हम उनसे डबल क्वेश्चन कर रहे हैं या रीचेकिंग कर रहे हैं तो इस चीज को अलाउ किया जाता है। रही बात पेमेंट मोड की जो आपने बताया, ये रिसेंट इंसिडेंट हमारे साथ हुआ। एक लड़का आया हमारी शॉप पर कि उसने हाथ में पट्टी बांधी हुई थी मल्टीपल जगह, और उसने कहा मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे आप कैश दे दीजिए, मेरे पास कैश नहीं है, तो और मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। सेम उसने स्क्रीनशॉट हमारे कहने से पहले ही कि मुझे 500,000 रुपीज चाहिए थे, तो मैंने पहले ही कर दिया। हमारा स्कैनर था शॉप का, उसने स्कैनर को फिर फट से हमारे बिना देखे उसको झट से स्कैन किया और उसने एक जनरेटेड स्क्रीनशॉट हमें दिखा दिया और एक जनरेटेड टेक्स्ट मैसेज भी उसके फोन पे बना हुआ था कि आपका सो एंड सो अमाउंट इज डिडक्टेड। तो हमने वेट किया, हालांकि हमारे पास वो मैसेज नहीं आया था, और जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी कि स्पेलिंग चेंज होती है या डबल डिजिट होते हैं, उस तरीके से वो मैसेज हमें डाउटफुल लगा। तो ये हमने एक्शन लिया और हमने उसको, वो भाग गया फिर। तो अब अगर हम कस्टमर से रीचेक करते हैं या हम अपने करंट अकाउंट की एप्स के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास अमाउंट आया है या नहीं, तो कस्टमर 99% कस्टमर्स इस चीज को समझते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ बिजनेस क्या है, आप किस तरीके के क्लाइंट्स केटर कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं अपने फादर का एग्जांपल दूं, उन्हें जस्ट एक पेमेंट करना आता है, उनको रीचेक नहीं करना आता या करवाना आता, या वो रीचेक करवाने यही से समस्या। और पहले खुद भी जो डरेंगे हमारे ये कि बुजुर्ग मैं अपना लोग हैं किसी को क्यों क्योंकि दूं। वो तजुर्बे में तो बहुत सीनियर हैं, लेकिन थोड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा हल्के पड़ जाते हैं और वो बन जाते हैं सॉफ्ट टारगेट। मैं भारती जी आ रहा हूं आपके पास, कुछ आवाज में भी दिक्कत है आपकी, वो उसको ठीक करते हैं उस समस्या को हम लोग। लेकिन तब तक मैं जरा एक बार फिर से मैं सोहेल भाई के पास जा रहा हूं। सोहेल भाई देखिए, मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस वक्त सेफ ये है, जैसा हमें आनंद सर ने बताया था कि आप 2 अकाउंट मेंटेन करिए, एक वो जिसका डेबिट कार्ड ना हो, जो यूपीआई से लिंक ना हो, उसमें सिर्फ आपके पास चेक से निकालें आप जाके पैसे, या अगर डेबिट कार्ड है तो उसको कहीं ऑनलाइन शॉपिंग में इस्तेमाल मत करिए, ई कॉमर्स में इस्तेमाल मत करिए, केवल विड्रॉल के निकालिए। और दूसरा ऐसा अकाउंट रखिए जिसमें 5-10 हजार रुपए रखिए और उसे यूपीआई से लिंक रखिए। यही एक तरीका है सेफ। देखिए, ये अच्छा तरीका है, इसको बोला जाता है फंड आइसोलेशन कॉन्सेप्ट। ये अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को प्रिवेंट करते हैं फ्यूचर फ्रॉड से। ये सही तरीका भी। इसके अलावा लेकिन देखिए, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये भी हैक हो सकता है, ये भी लिंक हो सकता है कहीं ना कहीं से आपके, जैसे अभी साइबर एक्सपर्ट ने बताया मोहित जी ने कि केवाईसी ले सकते हैं। केवाईसी लेके उनके लिए एक दिन का काम है उसको लिंक करना ऑनलाइन, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है उसको भी लिंक करना। अगर वो उसको लिंक कर देते हैं तो वो भी अकाउंट उसमें डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए, वो भी हैक होके उससे पैसे निकल जाएंगे। तो मैं तो ये बोलूंगा बेहतर होगा कि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें डबल चेक कर लें। जैसे अभी आपने ही बोला कि क्या इसमें तरीका क्या क्या है या कितना चांसेस है फ्रॉड नहीं होने का, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, 10 में से 9 लोग, जो इवन हम सब जो बैठे हैं, कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड के अभी शिकार हुए हैं। चाहे वो हम डिजिटल अरेस्ट का बोल लीजिए या फिर हमारे पास, या फिर फिशिंग वेबसाइट का केस मान लीजिए। इवन मैं साइबर एक्सपर्ट हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं, मुझे भी ऐसे कॉल्स बहुत बार आए हैं और बहुत बार डीप फेक रिलेटेड कॉन्सेप्ट में भी हमारे पास फ्रॉड केस आते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम अवेयर रहें, थोड़ा पेशेंसली हम चीज को हैंडल करें। ये बहुत और अहम चीज है। बात, और दरअसल बात अब पैसों तक नहीं, अब रिश्तों तक आ गई। एक एक्सपीरियंस मेरा भी है। मेरे पिताजी को कुछ दिन पहले फोन आया और कहा कि आपका बेटा ड्रग्स लेता पकड़ा गया, उसके पास काफी ड्रग्स मिला है, मीडिया में खबर दे देंगे, उससे पकड़वा देंगे। तो पिताजी ने कहा ठीक है, एनडीटीवी में है, आप बात कर लीजिए उससे, वो देख लेगा अपने हिसाब से। तो आप सोचिए, ये भी मतलब, हालांकि उस हैकर ने शायद ये नहीं पता किया होगा कि मैं कौन हूं, कहां काम कर रहा हूं। एक रैंडम कॉल लगा दी पिताजी को, मान के कि हाँ 60 साल के आसपास के हैं। दूसरा, जब बात आई ये अवेयरनेस की जो आप बात कर रहे हैं, मैं जरा इसे एक नए एंगल से इस सवाल में आनंद सर से पूछ रहा हूं। आनंद सर, जो हमारे पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स से मेरा मतलब जो भी हमारे पति पत्नियां हैं, जितने भी लड़के लड़कियां हैं, उन सबके बात ख्याल रखनी पड़ेगी। आजकल ऐसा भी हो रहा है कि पति किसी को किस नहीं करना चाहता है, लेकिन पत्नी के पास ऐसी वीडियो पहुंच गई जिसमें वो कई लड़कियों को किस करता दिखाई दे रहा है, जैसा कि हाल ही में हमने एक मॉडल के साथ देखा है अभी कुछ दिन पहले। ये भी बड़ी गंभीर समस्या है। ऐसे तो परिवार टूट जाएंगे सर। वैसे ही पत्नियां थोड़ा भरोसा करने में दिक्कत करती हैं और फिर ऐसी वीडियो पहुंच जाए तो फिर तो घर का नाश है। सेक्सटॉर्शन एक बहुत कॉमन है। मैं जगह जगह जाकर के अभी साइबर क्राइम अवेयरनेस पे सेशन ले रहा हूं। अभी मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी में लिया था। ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज देना बहुत जरूरी है, अवेयर होना बहुत जरूरी है। आपके जो बीएसएनएल के टेलीफोन रिकॉर्डिंग और दूसरे इस पे आ रहे हैं कि आप सतर्क रहिए। आप सच बताइए, कितने % लोग सुनते हैं? नहीं सुनते, और अगर सुनते हैं तो समझते नहीं है।
आज साइबर अवेयरनेस की केवल यहाँ नहीं, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में, सब जगह हो रहा है ये। एवरीवेयर इट इज हैपनिंग। इट इज हैपनिंग ऑन द फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन एक्स। अरे सर, वो दूसरे छोड़िए, वो हमारे जामताड़ा वालों से परेशान है। जामताड़ा एंड हमारा मेवात का क्षेत्र जो यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे है पूरा, अभी वहां के आईजी ने, राहुल प्रकाश ने बहुत बड़े एक्शन लिए, लेकिन आई टेल यू इट इज टिप ऑफ द आइसबर्ग व्हाट इज हैपनिंग। इट इज हैपनिंग ऑल अराउंड। अब ये जामताड़ा तक सीमित नहीं रहा है, अब ये बेंगलोर में भी है, दिल्ली में भी है। ठीक है कि उसको लिंक आपको कराची में मिलता है, अफगानिस्तान में मिलता है, सीरिया में, हांगकांग में, चाइना में लिंक मिलता है, लेकिन हो यहीं से रहा है। नंबर वो कहीं का भी यूज कर रहा है। और आपको मैं सही बता रहा हूं, ये लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं लोगों को, एक्सपर्ट्स को ले रहे हैं, आईटी एक्सपर्ट्स को ले रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए। दूसरा मैं ये बताऊं, मान लीजिए कोर्ट में आपने चालान पेश कर दिया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया, कितने टाइम में हो रहा है? अब हम स्पेशल कोर्ट सीबीआई का रखते हैं, वही बात है सर कि आप अगर पहुंच भी जाएंगे किसी ट्रेस करते हुए, तो उनका क्या है, उनकी दुकान एक लैपटॉप है, अपना लैपटॉप उठाएंगे, निकल जाएंगे 500 किलोमीटर दूर। अब आप बड़ी मुश्किल से तो उस इलाके में पहुंचे थे जहां से उनके सिग्नल या उनकी आईपी एड्रेस ढूंढते आप वहां पहुंचे थे, तब तक पता लगा 12,000 का पुराना लैपटॉप लिया, उसमें थोड़ा ग्राफिक कार्ड लगवा लिया, अच्छी रैम कर ली, फिर शुरू नई दुकान। बड़ा दिक्कत है। तो कुल मिला के बातचीत में जो समझ में आया वो यही है। और भैया एक बात और भी है कि आप अपना जब मोबाइल पे गेम खेलते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको दिखता होगा कि ऐसी ऐसी ऐप आ गई हैं कि आप किसी को किसी से भी किस करवा सकते हैं। और ये शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो गूगल मैप पे, गूगल एप्स पे भी है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा इन चीजों का। और आपस में भरोसा रखिए, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपस में भरोसा रखिए, क्योंकि बहुत सी चीजें बिगड़ रही हैं। और जो एआई है, इसको तो फिर जागरूकता से ही आप हरा सकेंगे, और जागरूकता के अलावा कोई और चीज है नहीं। मेरे पास वक्त थोड़ा सा खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका, आनंद सर, मोहित जी बहुत धन्यवाद आपका, सोहेल भाई, भारती जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।